हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। एक बात याद रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा कि सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है। आप परिश्रम नहीं करिएगा ना तो आप कोई काम नहीं कर सकते। बिना परिश्रम के यार कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों देखिए ये क्या लेकर के आए हैं, आर्टिकल्स, और आर्टिकल में क्या लेकर के आए हैं, यूज ऑफ द। यानी कि इससे पहले आर्टिकल का हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एन का यूज बताया है। आप प्लीज वहां जाकर के एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से एक बार जरूर पढ़िएगा एन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल यानी कि आर्टिकल का मतलब ही होता है कलात्मक बदलाव। क्या होता है, कलात्मक बदलाव। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल्स का मतलब होता है कलात्मक बदलाव। आर्ट और इकल्स मिलकर के बना होता है, जो कि आर्ट क्या होता है, आर्ट एक ब्रिटिश लैंग्वेज होता है, एक ब्रिटिश वर्ड होता है, लैंग्वेज नहीं ब्रिटिश वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है कला। और इकल्स एक क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ ही होता है चेंज, यानी कि बदलना, चेंज करना। और दोनों मिल गया, कला और बदलना मिला तो क्या बना गया, कलात्मक बदलाव। लेकिन यहां पर हम आपके सामने लेकर के आए हैं यूज ऑफ द, यानी कि द का यूज कहां किया जाता है। दोस्तों द का यूज कहां किया जाता है, आप पॉइंट दर पॉइंट आराम से समझिएगा, बहुत सारे रूल्स हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पहाड़ों के नामों के पहले, जितने भी माउंटेन्स है, पहाड़ों के नामों के पहले द का यूज होता है। लेकिन कैसा पहाड़, वैसा पहाड़ जिसके नाम में लास्ट में एस लगा हो, यानी कि बहुवचन के रूप में हो। एक वचन में जो पहाड़ रहेंगे उनके पहले नहीं लगेगा। एक बात और कि पहाड़ की जो चोटी होती है ना, चोटी, उसके पहले द का यूज नहीं होता है। कहने का मतलब, एक एग्जांपल में जैसे कि हम लोग लिखते हैं हिमालयास, हिमालय, ठीक है, और इसमें क्या लगा होता है, एस लगा होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, द हिमालयाज। ठीक है, अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट, तो यहां पर माउंट एवरेस्ट में यदि हम द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक बात माइंड में सेट कर लीजिए कि वैसा पहाड़ जो कि बहुवचन के रूप में हो तो उसके पहले किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, इसमें और आ जाएगा द विंध्याज भी आ जाएगा, द विंध्याज, ठीक है, द विंध्याज इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब देखिए पॉइंट नंबर दो, ठीक है, नदियों के नामों के पहले जितने भी रिवर्स होते हैं या उसका जो जल स्रोत होता है उसके नामों के पहले द का यूज किया जाता है। कौन सा, देखिए इसका हम सिर्फ एग्जांपल दोस्तों यहां पे बताते जा रहे हैं, और जो भी इसका पॉइंट है ना वो हम आपको बोल रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट को। ठीक है, यहां पर हम क्या आपको बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं, और जो इसका रूल्स है मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, तो नदियों के नामों के पहले यानी कि जल स्रोत के पहले द का यूज होता है, जैसे कि द गंगा, ठीक है, द यमुना, इस तरह से होगा। अच्छा, जल स्रोत में द पॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। नदियों के स्रोतों के पहले भी द का यूज किया जाता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, क्योंकि इसके रूल्स ज्यादा है तो यहां पर लिखने में थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए मैं आपको सब रूल्स को बताते जा रहा हूं और एग्जांपल्स के हिसाब से समझाते जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि समाचार पत्र, ये पॉइंट नंबर 3 है कि समाचार पत्रों के यानी कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। कैसे, देखिएगा, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, एक न्यूज़पेपर है, और इसके पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। द प्रभात खबर, चाहे द हिंदुस्तान, इस तरह से न्यूज़पेपर। ये क्या हुआ, पॉइंट नंबर 3 है। तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या होगा, द का यूज होता है। अब आइए पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ हो, ठीक है, पवित्र ग्रंथ के नामों के पहले द का यूज किया जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे आ जाएगा आपका द गीता, द रामायण, द बाइबिल, द कुरान, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया पॉइंट नंबर 4 में, जैसे कि द रामायण, ठीक है, द बाइबिल, द कुरान, इस तरह से आ जाएगा दोस्तों इसमें पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है। पवित्र ग्रंथों के नामों के पहले द का यूज किया जाता है। अब आइए और लेते हैं इसमें पॉइंट नंबर 5 में, देखते हैं कि पॉइंट नंबर 5 में क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर करके हम जितने भी रूल्स बोल रहे हैं आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए पॉइंट नंबर 5 का एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। किसी भी राजनीतिक दल के पहले क्या द का यूज किया जाता है, जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, द आरजेडी, द जेडीयू, इस हिसाब से, ठीक है, द बीजेपी, ठीक है, द आरजेडी, यानी कि राजनीतिक दल के नाम के पहले किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है दोस्तों। अब आइए पॉइंट नंबर 6, आखिर पॉइंट नंबर 6 में अब क्या है देखिएगा। कुछ ऐसे देश हैं जिनके नामों के पहले, ऐसे एक बात याद रखिएगा कि देशों के नाम के पहले कभी द का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, इस हिसाब से, ठीक है। एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे पहले हम क्या करेंगे, द लगा सकते हैं दोस्तों, या और लिख सकते हैं यूएसएसआर, ठीक है, या लगा सकते हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, या और इसमें आ जाएगा सूडान, ठीक है, सूडान, ईटीसी, कुछ यानी कि ऐसे दोस्तों देश हैं जिनके पहले क्या कर सकते हैं, हम द को लगा सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है आपके सामने कि शरीर का जो अंग है ना, शरीर के अंगों के नामों के पहले द का यूज किया जाता है, शरीर के अंगों के नामों के पहले द का यूज किया जाता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये हो गया हैंड, तो क्या बोलेंगे, द हैंड, ठीक है, द हैंड हो जाएगा। उसके बाद और हम बोल सकते हैं क्या, द फिंगर, इस हिसाब से ईटीसी, ठीक है। इसके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं आप उस हिसाब से लगा सकते हैं दोस्तों। अब आइए पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 यानी कि रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है आपके हिसाब से, देखिए पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में बोल रहा है दोस्तों कि ऐतिहासिक घटना, वैसी घटना जिसके बारे में लोग जाने, ऐतिहासिक घटना के पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द कारगिल वार, यानी कारगिल का जो लड़ाई हुआ था, बहुत लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, ठीक है। तो उसके पहले क्या हो जाएगा, द कारगिल वार, द कारगिल वार, जो कारगिल का युद्ध हुआ था, यानी कि उसके पहले क्या है, द का प्रयोग किया जाता है। अब आइए पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में आइए, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ठीक है, समुद्री जहाज, रेलगाड़ियों के नाम के पहले, समुद्री जहाज के नाम के पहले, हवाई जहाज के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, जैसे रेलगाड़ी में लिख रहे हैं द हिमगिरी एक्सप्रेस, या द राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों ये क्या हुआ, ट्रेन का नाम है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लिख सकते हैं द इंडियन एयरलाइंस, ये क्या है, एक हवाई जहाज का नाम है। ये हो गया आपके ट्रेन में बहुत सारी ट्रेनें हैं, और ये हो गया आपका एरोप्लेन में,
ठीक है, एरोप्लेन में ये हो जाएगा। और यहां पर बता दे रहा हूं मैं आपको, द विराट बहुत ही बड़ी जहाज थी। कहाँ की? ये हो गया आपका समुद्री जहाज में, द विराट, द विक्रांत, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 9। ठीक है, अब आइए रूल नंबर 10 देखते हैं कि रूल नंबर 10 क्या है। दोस्तों ध्यान से देखते जाइएगा, जितना भी हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं एग्जाम्पल को आप कॉपी पे नोट कीजिएगा, और रूल्स जो मैं बोल रहा हूं आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते जाइएगा, ताकि आप बाद में भी कभी भी निकाल करके आराम से पढ़ सके, समझ सकें। दोस्तों अब देखिए क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कहने का मतलब जिसको बजाया जाए। तो वाद्य यंत्रों के नामों के पहले किसका? द का यूज किया जाता है वाद्य यंत्र में, जैसे कि तबला, हारमोनिया, झाल, ढोलक, बांसुरी, ठीक है, वायलिन, जितना हो, इसके पहले द का यूज किया जाता है। तो पॉइंट नंबर क्या था? 10 में था। तो द, तबला, ठीक है, द, हारमोनियम, हारमोनियम, इस हिसाब से 10 हो जाएगा दोस्तों, ETC। अब आइए पॉइंट नंबर 11। ठीक है, सरकारी भवनों, सरकारी भवनों या वैसा बिल्डिंग जिसके बारे में पूरा विश्व जानता हो, उसके पहले, उसके नाम के पहले क्या किया जाता है? द का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सरकारी भवन में जैसे कहा जाएगा द राष्ट्रपति भवन, ठीक है, आ जाएगा। चाहे ब्लॉक व्लॉक होता है ना, ब्लॉक जो हमारे गांव तरफ जो ब्लॉक होता है, द ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, द ताजमहल, द ताजमहल, ये क्या है? पूरा विश्व इसके बारे में जानता है, और ये तो मतलब है ही जो कि मतलब नज़दीकी लोग जानते हैं। या राष्ट्रपति भवन भी हो जाएगा। ठीक है, द ताजमहल हो जाएगा, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट बोले तो लाल किला। ठीक है, इस हिसाब से ETC बहुत सारे नाम हैं इसके पहले। तो याद रखिएगा कि जो भी सरकारी दफ्तर है, सरकारी भवन है, या मतलब कि ऐतिहासिक मतलब स्थल के पहले क्या? द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं और कुछ लेते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 12 में देखते हैं क्या होगा। पॉइंट नंबर 12 में देखिए, पॉइंट नंबर 12 दोस्तों, इसमें आएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री की 3 अवस्था होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि उत्तमावस्था के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है। कैसे? देखिए, जिसे बोलते हैं ना बेस्ट, तो क्या बोलेंगे? द बेस्ट। ये बेस्ट क्या हुआ? तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड जो होता है वो आपका आता है पॉजिटिव डिग्री में, बेटर आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में, और बेस्ट आता है किस में? सुपरलेटिव डिग्री में। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इतना बात याद रखिएगा। या जैसे बोल सकते हैं ना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले क्या लगाया गया? द का यूज किया गया। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 13। किसी भी प्रोफेशन पद हो, किसी भी क्या हो, एक प्रोफेशन पद हो, जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, तो उसके पहले हम लगा सकते हैं द। प्रोफेशन पद के पहले हम क्या लगा सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। जैसे कि द टीचर, द टीचर, ठीक है, द डॉक्टर, द डॉक्टर, इस हिसाब से दोस्तों हम कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 देखिएगा। पॉइंट नंबर 14 बोल रहा है कि किसी भी हथियार, जो हथियार होता है ना, जो गोली बंदूक लोग छोड़ते हैं, तो किसी भी हथियार के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। जो लोग युद्ध में लड़ाई करने के लिए जो लेकर जाते हैं, जो उसका नाम होता है, उसके नाम के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे द क्या बोलते हैं? AK-47। देखिए AK-47 जो होता है ना, तो उसके पहले क्या लगा दिया? द लगा दीजिए।
ठीक है, ये हो गया आपका रूल। अब आइए अगला रूल देखते हैं, और कुछ रूल्स हैं आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, दोस्तों तक लिंक तो जरूर भेजिएगा, ठीक है। अब आइए, पॉइंट है कि कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा के पहले, ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा के पहले द का यूज किया जाता है। कैसे, देखिएगा, जैसे कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, ये रूल नंबर 15 है। कॉमन में क्या आ जाएगा, द काऊ, यानी द काऊ कहने का मतलब कि पूरे गाय जाति का बोध हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं जैसे कि द पुअर, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, पूरे गरीब लोग के बारे में हो गया, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका ETC, आप लगा सकते हैं, और एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा जो भी आपके माइंड में सेटअप हो जाए कॉमन नाउन के हिसाब से, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि द्वीप समूहों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन कैसा द्वीप समूह, जो बहुवचन के रूप में हो, ठीक है, बहुवचन के रूप में हो, प्लूरल हो, सिंगुलर में नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द अंडमान, ठीक है, द अंडमान निकोबार होता है ना, उस हिसाब से हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे जैसे कि सुमात्रा, जावा, ये सब जो भी द्वीपें हैं ना, वो छोटी छोटी द्वीपें हैं, एक वचन वाली हैं, उसमें द नहीं लगा सकते हैं। द अंडमान, द निकोबार, इस सब में आप लगा सकते हैं ETC। आप इसमें भी और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आइए पॉइंट नंबर 17। ये 17 क्या बोल रहा है, मुहावरा, प्रोवर्स। मुहावरे के पहले द का यूज किया जाता है। ध्यान देखिए, मुहावरा यानी कि प्रोवर्स के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे आ जाइए, जैसे कि बोल सकते हैं ना कि कम टू द पॉइंट, क्या किसका यूज हुआ, द का यूज हुआ दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी भी टाइटल, जो भी टाइटल है, किसी भी टाइटल के पहले द का यूज किया जाता है। टाइटल से याद रखिएगा, किसी भी टाइटल के पहले द का यूज किया जाता है। टाइटल कहने का मतलब कि ये जैसे होता है ना कि मिस्टर गुप्ता, तो द मिस्टर गुप्ता आप लगा सकते हैं। वो मिस्टर आया ना, मिस्टर, वो एक टाइटल हुआ। गुप्ता के नाम के पहले जो आया मिस्टर, वो टाइटल हुआ। यानी कि आप बोल सकते हैं कि द मिस्टर गुप्ता, इस हिसाब से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं और कुछ रूल्स लेकर के। रूल नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। रूल नंबर 19 में देखिए दोस्तों, प्रकृति में वैसी वस्तुएं जो सिर्फ और सिर्फ एक है, उसके पहले द का यूज किया जाता है। प्रकृति में वैसी वस्तुएं जो सिर्फ और सिर्फ एक है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 19 नंबर का है, जैसे में देखिएगा, द मून, द सन, द अर्थ। द स्टार नहीं होगा, क्योंकि स्टार एक नहीं है, स्टार बहुत सारे हैं। एक चीज और देखिए, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। दोस्तों एक चीज देखिए, यहां पे क्या हम लिख रहे हैं, न्यूज, NEWS, न्यूज। और न्यूज में ही देखिए ये आ गया चारों नाम, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। यानी कि ये सब क्या है, सिर्फ एक और एक है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट नंबर 20, ये देखिए, ये आपका लास्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट बोल रहा है कि किसी भी आविष्कार, जो लोग आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, जैसे कि मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, ठीक है, रेडियो हुआ, तो किसी भी आविष्कार के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे कि द टीवी, द मोबाइल,
etc। दोस्तों ये हुआ आपका पूरा यूज ऑफ द यानी कि द का प्रयोग में 20 रूल हमने आपको बताया, जो कि आप हमको जैसे कि अंदर से ये समझ में आ रहा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, यदि समझ गए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक लिंक को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।